हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइज, हम यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक प्लांट फिजियोलॉजी का एबीसी मॉडल इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि हमारे दिसंबर 2024 के लिए हम इस टॉपिक को रेडी कर रहे हैं। इस टॉपिक से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैंने इन क्वेश्चंस को भी करवाया है। आपके प्लांट फिजियोलॉजी की जो पीवाईक्यू की सीरीज हमारी चल रही है उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। समथिंग 15 के समथिंग हमारे क्वेश्चंस थे एबीसी मॉडल के, वो मैंने सारे करवा दिए हैं आपके। तो ये टॉपिक क्या है आप देख सकते हैं। इससे मतलब टॉपिक से हर साल काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपके लिए एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और ये जो टॉपिक है हमारे कौन कौन से और एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अदर एग्जाम्स जैसे कि गेट, बार्क, आईसीएमआर, डीबीटी। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक समझना और आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम देखते हैं होम्योटिक चेन्स क्या होते हैं। व्हाट इज होम्योटिक चेन्स? दीज आर चेन्स विच govern the development of anatomical structure of plants. ठीक है, homeotic chains identify specific floral organs and help the organ to develop in respective roles. यहाँ क्या है, एबीसी फ्लावरिंग मॉडल होता क्या है हमें ये देखना है। इसको समझने से पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर होम्योटिक जीन्स। होम्योटिक जीन्स ऐसे जीन होते हैं जो कि हमारी जो फ्लावर की स्ट्रक्चर डेवलप होती है उसके अंदर हमारे कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, उन जीन्स को बोला गया है यहाँ पर होम्योटिक जीन्स, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक फ्लोरल ऑर्गन को। फ्लोरल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं स्पेसिफिक हमारे, जैसे कि सेपल हुआ, ठीक है, सेकंड हमारे पेटल हुआ, स्टेमन हुआ एंड कार्पल हुआ। इन सारे ऑर्गन्स को क्या है कि स्पेसिफाइड करते हैं एंड हेल्प करते हैं ऑर्गन टू डेवलप इन रेस्पेक्टिव रोल्स। रोल्स कौन कौन से, हमारे फ्लावर जो होता है उसके अंदर 4 रोल्स होते हैं। 4 रोल से मिलकर के हमारे बना हुआ रहता है। फर्स्ट रोल कौन सा होता है अगर आपको पता है तो फर्स्ट रोल हमारे यहाँ पर होता है सेपोल, सेकंड रहता है हमारे पेटल, थर्ड रहता है स्टेमन एंड फोर्थ रहता है कार्पल। तो आपको ये रोल्स पता होनी चाहिए। तो होम्योटिक चेन्स का हमारे रोल होता है इन फ्लोरल रोल्स के बनने में। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट। तो हम समझते हैं एक बार एबीसी मॉडल में एक फ्लावर की स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले आनी चाहिए। एक फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसे क्या वर्क करती है ये देखो। हमारी जो फर्स्ट होता है ये देखो वो है हमारे सेपल, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है हमारी सेपल फर्स्ट। ठीक है, सेकंड होती है हमारी पेटल, ये देखो, एंड थर्ड होती है स्टेमन, ये लो, एंड फोर्थ होती है कार्पल, ये लो। मैंने चारों आपके यहाँ पर मेंशन कर दिए। फ्लावर के अंदर चारों रोल्स कौन कौन से होते हैं। आउटर मोस्ट रोल होता है सेपल, उसके बाद सेकंड वाला होता है पेटल, थर्ड होता है स्टेमन एंड फोर्थ होता है हमारे कार्पल। तो जो स्टेमन होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर एंड एक होता है फिलामेंट। इस तरह से हमारे एक आपने अगर एंथर की स्ट्रक्चर बनाई हो इस तरह से ये रहता है। तो ये वाला पार्ट जो होता है हमारे स्टेमन का उसको बोलते हैं हम एंथर, एंड ये वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम फिलामेंट। एंड जहाँ एंथर एंड फिलामेंट जुड़ते हैं हमारे, उस पार्ट को क्या बोला जाता है, ये जो पार्ट है जहां पर हमारे एंथर एंड फिलामेंट जुड़ रहे हैं उसको कनेक्टिव बोला जाता है। कनेक्टिव पार्ट है ये। ठीक है, एक स्टेमन की स्ट्रक्चर है, पूरा स्टेमन का क्या है डायग्राम। एंड इसी तरह से हमारे जो कार्पल है, कार्पल 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। स्टिग्मा फर्स्ट है आउटर मोस्ट, फिर सेकंड स्टाइल एंड थर्ड है ऑफरी। अगर मैं एक सेपरेटली डायग्राम बनाना चाहूँ कार्पल का तो कुछ इस तरह से हमारी कार्पल रहती है, ये लो, इस टाइप से हमारे एक कार्पल प्रेजेंट रहती है। तो इसका जो ये पार्ट होता है ये क्या होता है स्टिग्मा, एंड सेकंड पार्ट होता है इसका स्टाइल एंड थर्ड पार्ट होता है इसका ऑफरी। ठीक है, ये तीनों हमारे जो पार्ट है यहाँ पर इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ये आपको पता होगा। इस तरह से हमारे जो स्टेमन्स या एंथर जो होते हैं हमारे जो बनते हैं वो इस सरफेस के ऊपर क्या है लैंड किए जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। यहाँ पर हमारे पॉलन ग्रेन्स को क्या है लैंड किया जाता है।
तो स्टिग्मा, स्टिग्मा से सीधा हमारे यहाँ ओव्यूल के पास जाते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर किसकी है हमारी, ये है एक कार्पल की स्ट्रक्चर। ठीक है, तीनों पार्ट आपको मैंने बता दिए हैं एक कार्पल की स्ट्रक्चर में। ठीक है, एंड ये है इसका रिसेप्टिकल, एंड ये था हमारे एक आइडेंटिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। अब देखते हैं, दिस मॉडल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एंड चार्ल्स समरविल इन 1988 में। इन साइंटिस्ट ने क्या है हमारे एबीसी मॉडल को प्रपोज किया था। इन जनरल ए फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 रोल्स, मैंने आपको बता दिए हैं, दैट इज सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। ठीक है, अब चलते हैं हमारे, अब हमने ये तो देख लिया है एक फ्लावर के कितने रोल्स होते हैं। अब ये जो रोल्स बनते हैं इनके अंदर इन्वॉल्व ऐसी क्या चीज होती है जिससे हमारे रोल्स बन रहे, तो इसके लिए क्या है यहाँ पर हमारे कुछ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि यहाँ पर इन चारों रोल्स को बनाने में उनका रोल होता है। तो कौन कौन से होम्योटिक जीन्स है, देयर आर 5 होम्योटिक जीन्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। एक फ्लावर के फॉर्मेशन में कौन कौन से जीन्स है, हम चलते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट है एपिटाला फर्स्ट, फिर है एपिटाला सेकंड, एपिटाला 3, पिस्टिलाटा एंड अगेमस। ये 5 हमारे क्या है, ये पांचों के पांचों हमारे होम्योटिक जीन्स होते हैं जो कि एबीसी मॉडल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये पांचों के पांचों जीन, दिस जीन स्पेसिफाई द आइडेंटिटी द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर का जो डेवलपमेंट होता है उसकी आइडेंटिटी को क्या है ये फिक्स करता है। ठीक है, पांचों जीन्स। अब यहाँ हम देखते हैं द अबाउट 5 जीन्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरी। अब ये जो 5 होम्योटिक जीन्स थे, कौन से जीन है, होम्योटिक जीन्स। ठीक है, ये पांचों जो होम्योटिक जीन्स है हमारे, इनको हमने 3 कैटेगरी में यहाँ क्या है इनको बांटा है। कौन कौन सी क्लास में बांटा है हमने, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। एंड हॉन्स दिस इज कॉल्ड एबीसी मॉडल। हम एबीसी मॉडल को एबीसी मॉडल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे 5 होम्योटिक जीन्स होते हैं प्रेजेंट, उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, टाइप ए बी सी। इसलिए ए बी सी जो टाइप है हमारे, इस बेस के ऊपर ही हमने क्या है हमारे इस मॉडल को एबीसी मॉडल नाम दिया है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब चलते हैं टाइप ए के अंदर हमारे कौन कौन से होम्योटिक जीन्स इन्वॉल्व है, टाइप बी में कौन से हैं, एंड टाइप सी क्लास में हमारे कौन से जीन्स इन्वॉल्व है। तो टाइप फर्स्ट है जो हमारे यहाँ ए क्लास है, इसके अंदर हमारा एपिटाला ए फर्स्ट एंड एपिटाला सेकंड जो जीन है वो हमारे यहाँ इन्वॉल्व होता है। एंड टाइप सेकंड क्लास जो है हमारी, इसके अंदर जो इन्वॉल्व जीन्स है वो है हमारे AP3 एंड PI, जिसको पिस्टिलाटा हम फुल बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसकी PI। एंड थर्ड है हमारी थर्ड क्लास सी, इसके अंदर जो इन्वॉल्व होम्योटिक जीन है वो है हमारे AG, जिसको अगेमस हम कहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं पूरे 4 जो हमारे 4 रोल्स प्रेजेंट होते हैं एक फ्लावर में। फर्स्ट रोल है हमारा सेपल, आपको दिख रहा होगा, सेकंड रोल है पेटल, थर्ड रोल है स्टेमन एंड फोर्थ रोल है इनर मोस्ट रोल, ये हमारे कार्पल, ये होता है इनर मोस्ट। ठीक है, एंड सेपल जो होता है ये होता है हमारे आउटर मोस्ट रोल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं एबीसी मॉडल में क्या अरेंजमेंट रहता है हमारे क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी जीन्स का। अब आपको एक लाइन पता होनी चाहिए, जहां ए क्लास हमारी एक्सप्रेस होगी वहां सी क्लास कभी भी एक्सप्रेस नहीं होगी क्लास सी, क्योंकि दोनों एंटागोनिस्टिक बिहेवियर रखते हैं एक दूसरे के लिए। एंड जहां क्लास सी एक्सप्रेस होगी वहां क्लास ए कभी भी एक्सप्रेस नहीं होगी, ये इनहिबिशन का या रोकने का साइन है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक को पढ़ते टाइम। ठीक है, अगर ये रिलेशन आपको पता है तो इस क्वेश्चन से इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे वो आप बहुत इजी वे में और आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ अब हम देखते हैं हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट रूल में क्या है हमारे, अकेला, मैं एक बार बना के समझा देती हूँ आपको। देखो मैं आपको बना के समझा रही हूँ, ये हम बना रहे हैं एक बार क्लास 3 है ना, यहाँ है हमारा ए,
सेपरेटली, यहाँ है हमारा सी सेपरेटली। आपको पता है जहाँ ए होगा वहां सी नहीं होगा, जहाँ सी होगा वहां ए नहीं होगा, सेपरेटली अपने ग्रो करना है। बट इनके ऊपर हमारी क्या है, इस तरह से बी क्लास जो है वो एक्सप्रेस होती है। ये है हमारी बी क्लास, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करके चले, ये लो ऐसे, ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या क्या बनेगा, हम मैं एक बार वो बनाती हूँ। तो यहाँ अलोन हमारे क्या चल रहा है, ए क्लास, एंड यहाँ पर हमारे ए एंड बी दोनों हैं, ये है ए प्लस बी, एंड यहाँ हमारी क्या है बी प्लस सी, एंड यहाँ पर अकेला क्या है सी क्लास चेन, ठीक है। अब आपको पता है ए क्लास हमारी क्या बना रही है, सैपल बना रही है, ए प्लस बी मिलकर के क्या बना रहे हैं, पेटल, एंड बी प्लस सी मिलकर के क्या बना रहे हैं, स्टेमन, एंड सी अकेला हमारे क्या बना रहा है, आपको पता है कार्पल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लास ए चेन हमारे अकेला क्या बना रहा है, क्लास बी चेन हमारे क्या बना रहा है, बी प्लस सी, है ना, एंड सी, सॉरी एक सेकेंड मैं फिर से लिखती हूँ, क्लास ए प्लस बी, ठीक है, एंड बी प्लस सी एंड अकेला सी। तो मैंने आपके यहाँ लिख दिए हैं, एक बार और फिर से मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ये है सेपल, ये है पेट्रोल, ये है स्टेमन, एंड ये है हमारे कार्बन। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरा हमारा मॉडल है, ठीक है। अब इनका ये अरेंजमेंट है, जस्ट सपोज हमारे यहाँ से ए को अगर हम म्यूटेट कर दें या म्यूटेशन हो जाए ए के अंदर, तो जहां जहां हमारे ए एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पर, वहां वहां हमारे ए नहीं होगा। अब आपको पता है जहां ए प्रेजेंट है वहां पर क्या है, हमारे सी नहीं होता, लेकिन ए यहाँ म्यूटेट हो गया है या म्यूटेशन हो गया है, तो इसकी जगह ये है ही नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारी सी, एंड यहाँ भी ए हट जाएगा, तो सी प्लस में बी, थर्ड रोल में हमारी सी प्लस में बी है ही ऑलरेडी, एंड यहाँ पर अकेला क्या हो जाएगा सी। तो हमारा जो फिनोटाइप हमें दिखेगा वो हमारे कुछ ऐसा फिनोटाइप आएगा, कार्बन, स्टेमन, स्टेमन एंड कार्बन। ये हमें ध्यान रखना है। और भी क्लासेस के हैं, मैं आपको एक बार स्लाइड के ऊपर लेके जाती हूँ, ठीक है। ये कॉमन हमारे यहाँ समझाया हुआ, एक बार मैं बताती हूँ। रोल फर्स्ट में सैपल बन रहा है, अकेला यहाँ पर क्या है, क्लास ए का जीन है, ठीक है। एंड रोल सेकंड में हमारे क्या है, ए प्लस में बी है। अब ए प्लस बी में है बी है, तो हमारे यहाँ क्या बनेगा, आपको पता है, यहाँ बनेगा हमारे पैटर्न, ठीक है। सेकंड थर्ड रूल में हमारे क्या है, बी प्लस में सी है, बी प्लस सी मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारे स्टीमन बनाते हैं, ठीक है। एंड अकेला सी क्या बना रहा है, हमारे कार्बन का फॉर्मेशन कर, ठीक है। ये चीज मैंने आपको लिख करके समझा दी है। अब यहाँ इनका अरेंजमेंट बता रखा है, रोल फर्स्ट में सैपल है, ये है हमारे पेटल, ये स्टेमन्स, एंड ये हमारे कार्बन है एक फ्लावर के अंदर, ठीक है। एंड ये वाला रोल आपको मैंने पहले ही समझा दिया है कि आउटर मोस्ट रोल कौन सा होता है, इनर मोस्ट कौन सा होता है, मिड के दोनों कौन से होते हैं, और कौन कौन से क्लास के जीन्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, क्लास ए बी, बी सी एंड अकेला सी, ठीक है। एंड यहाँ पर ये चीजें मैंने आपको समझा दी, ये वाला डायग्राम भी, रोल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब हम यहाँ चलते हैं म्यूटेशन केस हमारे यहाँ पर कैसे वर्क करते हैं। तो एबीसी मॉडल में एक वाइल्ड टाइप का फ्लावर के अंदर क्या है, इनकी क्लासेस कैसे अरेंज करती है वो मैंने आपको समझा दिया है। रोल फर्स्ट में हमारे यहाँ सैपल बन रहा है, सेकंड में बन रहा है हमारे पेट्रोल, थर्ड में बन रहा है हमारे स्टेमन, फोर्थ में हमारे यहाँ क्या बन रहा है, कार्बन, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी देखो, स्ट्रक्चर सैपल, पैटर्न, स्टेमन एंड कार्बन। बट हमारे फर्स्ट केस यहाँ लिया हुआ है लॉस ऑफ ए फंक्शन। अगर हमारे ए क्लास के जीन के अंदर लॉस कर दिया उसके फंक्शन को, या म्यूटेशन हम इजी लैंग्वेज में बोलना चाहे म्यूटेशन, ठीक है। अगर म्यूटेशन कर दिया या इसके फंक्शन को लॉस कर दिया तो क्या होगा, उस कंडीशन में हमारी जो फिनोटाइप हमें दिखेगा, जो फिनोटाइप है ये स्ट्रक्चर यहाँ बोला गया है फिनोटाइप, तो हमें ये जो फिनोटाइप है ये कैसा दिखेगा, तो जो ये फिनोटाइप हमें दिखेगा, तो आपको पता है यहाँ अकेला ए अगर यहाँ नहीं है
तो आपको पता है जहाँ ए नहीं होता है वहां पूरे, देखो पूरे में हमारे क्या है, सी एक्सप्रेस होता है। अब आपको पता है सी क्या बनाता है एंड ए क्या बनाता है, तो यहाँ अकेला सी अगर यहाँ प्रेजेंट रहेगा तो वो बनाएगा कार्बन, एंड यहाँ हमारे बी प्लस में सी एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ पे बी प्लस में सी, एंड यहाँ अकेला हमारे सी एक्सप्रेस करेगा, यहाँ पे मैं सी लिख देती हूँ, ठीक है। ये सारे जीन्स यहाँ पर हमारे एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो उसके बाद जो हमें फिनोटाइप मिलेगा, कार्बन सी कार्बन बनाता है, बी एंड सी क्या बनाता है, स्टेमन, बी एंड सी यहाँ भी हमारे क्या बना रहा है, स्टेमन, एंड अकेला सी क्या बनाता है, कार्पल। जो हमें फिनोटाइप मिलेगा सेपल पेटल स्टेमन कार्पल ना मिलकर के हमें जो मिलने वाला फिनोटाइप है वो मिलेगा कार्पल स्टेमन स्टेमन एंड कार्पल। क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारे ए जीन जो है या ए क्लास के जीन्स जो है उनके अंदर हमने क्या कर दिया, लॉस कर दिया उसके फंक्शन को, या फिर हमने म्यूटेशन कर दिया है क्लास ए के जीन्स के अंदर। अब चलते हैं लॉस ऑफ क्लास बी जीन्स। तो क्लास बी जीन्स के अगर हम म्यूटेशन कर लेते हैं तो हमारे यहाँ क्या फर्क पड़ता है फ्लावर के स्ट्रक्चर में, तो बी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ अकेला ए है, यहाँ ए है, यहाँ हमारे सी हो जाएगा एंड यहाँ पर सी हो जाएगा। तो ए क्या बनाता है, जो फिनोटाइप मिलने वाला है हमें, वो फिनोटाइप हमें क्या देखेगा, क्योंकि ए बी तो है नहीं, तो ए यहाँ बनाएगा सैपल, यहाँ भी ए अकेला सैपल बना रहा है, यहाँ बी नहीं है तो अकेला सी क्या बनाता है, कार्बन, और यहाँ अकेला सी होता ही वो भी क्या बना रहा है, कार्बन। जो मिलने वाला हमारा फिनोटाइप है सेपल पेटल स्टेमन कार्पल ना मिलकर के हमें मिलता है जो फिनोटाइप वो है सेपल सेपल कार्पल एंड कार्पल, क्योंकि क्लास बी जीन के अंदर हमारे यहाँ म्यूटेशन हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, लॉस ऑफ सी क्लास के जीन के अंदर अगर हमने म्यूटेशन या लॉस कर दिया उसके फंक्शन को, तो सी क्लास जीन के अंदर अगर हम फंक्शन को लॉस करते हैं तो मिलने वाला फिनोटाइप जो होता है वो हमारी होता है, आपको पता सी नहीं है तो पूरे में हमारे ए एक्सप्रेस करेगा, आपको पता है सी नहीं होता है तो ए नहीं होता है तो हमारा सी एक्सप्रेस करता है। ये चीज मैंने आपको फर्स्ट लाइन से ही बताते हुए चल रही, ठीक है। तो यहाँ हमारे अकेला ए है, ए बी है, यहाँ हमारे फिर से ए बी हो जाएगा एंड यहाँ हो जाएगा हमारे अकेला ए। तो आपको पता है सिंगल ए क्या बनाता है, सेपल, ए बी बनाते हैं पेटल, ए बी बनाते हैं पेटल, एंड अकेला ए यहाँ बना रहा है सेपल। तो हमारा जो फिनोटाइप आएगा, मिलने वाला फिनोटाइप हमारा क्या होगा, वो हो जाएगा सेपल पेटल पेटल एंड सेपल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब है अरेबिडोप्सिस, एक इस टाइप का प्लांट होता है जो कहीं पर भी ग्रो कर जाता है एंड बहुत जल्दी ग्रो करता है, इसलिए इसके ऊपर क्या है, हमारे एक मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह इसको हमने क्या है, हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए इसको हमने यूज में लिया है। द होम्योटिक म्यूटेंट्स वाज इनएप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, दैट इज इट इंड्यूस राइट ऑर्गन टू डेवलप in wrong roles, as for example petal emerge in the role where normally stamen develops, ठीक है। Arabidopsis thaliana is also known as Thalicrasis or moss ear thrush, ठीक है। It belongs to family, इसकी जो फैमिली है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ब्रेसिकेसी फैमिली से। grows as a weed in many parts of the rose, ठीक है। जो वर्ड है, सॉरी वर्ड है ये, वहां पर क्या है, ये वीड की तरह भी ग्रो करता है काफी सारे एरियाज में वर्ड। फर्स्ट म्यूटेंट वाज रिपोर्टेड बाय अलेक्जेंडर इन 1873, डिस्क्राइब्ड एज ए डबल फ्लावर फिनोमिना, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर जो म्यूटेंट है वो किसके अंदर डिस्क्राइब किया, डबल फ्लावर फिनोमिना, और किसने किया, अलेक्जेंडर ने 1873 में, ठीक है। नॉर्मल वाइल्ड टाइप का आपको मैंने बताया था, अरेबिडोप्सिस थालियाना कुछ ऐसा दिखता है, ब्रेसिकेसी फैमिली से है ये, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर इसकी सेपल हो गई, फिर पेटल हो गई, स्टेमन हो गया एंड कार्पल हो गई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन सी क्लास हमारी एक्सप्रेस हो रही है। ये है आउटर मोस्ट सेपल, फिर है पेटल ए बी क्लास, ठीक है, फिर है हमारा ये वाला स्टेमन बीसी, एंड जो मिड वाला पार्ट है ये है हमारे कार्पल जिसके अंदर सी क्लास के जीन जो है एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फिर है हमारे ये अरेबिडोप्सिस के डायग्राम के अकॉर्डिंग हम यहाँ समझा रहे हैं। तो यहाँ अगर क्लास जीन
के अंदर क्या म्यूटेशन हो रखा है, ए क्लास जीन के अंदर अगर हमारे यहाँ म्यूटेशन हो जाता है तो यहाँ कैसा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम देखिए तो अगर ए के अंदर म्यूटेशन है हमारे तो यहाँ क्या बनेगा, हमारे सेपल एंड पेटल नहीं बनेंगे। आपको पता है सेपल एंड पेटल नहीं बनेंगे। तो ये देखो कार्पल स्टेमन, कार्पल एंड स्टेमन, यहाँ पर हमारे जो फिनोटाइप है हमें दिखेगा। ये देखो कार्पल स्टेमन, स्टेमन एंड कार्पल, क्योंकि यहाँ पर एज क्लास के जीन जो है उसके अंदर म्यूटेशन है। तो ये हमारे म्यूटेटेड फिनोटाइप जो होगा वो है हमारे कार्पल स्टेमन, स्टेमन एंड कार्पल। ठीक है, क्यों है, क्योंकि हमारे की क्लास ए जीन्स के अंदर म्यूटेशन है तो सेपल एंड पेटल्स यहाँ पर नहीं बनेंगे। अब है क्लास बी जीन के अंदर म्यूटेशन, वही अरेबिडोप्सिस का डायग्राम बता रखा है। इसके अंदर क्या है, पिस्टिलाटा एपिटाला नहीं होगा तो सेपल, सेपल एंड कार्पल, कार्पल बनेंगे। पेटल एंड स्टेमन जो है वो यहाँ पर नहीं बनेंगे, नो पेटल एंड नो स्टेमन। ठीक है, क्योंकि जीन बी के अंदर क्या है, हमारे म्यूटेशन हुआ है। ठीक है, अब सी के अंदर अगर म्यूटेशन होगा तो अगर हम देखें तो अगेमस जीन है, इसके अंदर म्यूटेशन होगा तो यहाँ कोई गैमेट्स नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ गैमेट्स कौन कौन से हैं आपको वो चीज पता होनी चाहिए। एक है स्टेमन, एक है हमारे कार्पल। अगर क्लास सी में ही म्यूटेशन हो जाता है तो हमारे ना ही स्टेमन बनता है, क्योंकि बी एंड सी मिलकर के स्टेमन बना रहे हैं और अकेला सी मिलकर के हमारे क्या है, कार्पल बना रहा है। तो नो गैमेट्स फॉर्म। ठीक है, यहाँ गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, नॉट। तो बनने वाला जो फिनोटाइप है सेपल, पेटल, पेटल एंड सेपल हमें यहाँ पर मिलेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आपको ये टॉपिक कैसा लगा और कौन सा आपको टॉपिक चाहिए, जो आपको डाउट है वो मैं आपको आराम से बताऊंगी। आप अपना सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।